अच्छा, क्विक ओवरव्यू। मोटरसाइकिल चलाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल किया जाए। सबसे पहले अपने अगले पिछले टायर्स के अंदर हवा जो है वो ज़रूर चेक करें। अगर हवा ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी ज़रूरत से, तो ये आपका एरिया कवर नहीं कर पाएगा सड़क को सही तरह से, आपकी बाइक स्लिप होने के ज़्यादा ख़तरे होंगे। इसके अंदर पीछे भी देख लें और ये ट्रेड ज़रूर चेक करें कि ये हैं या नहीं है। ये ख़त्म हो रहे हैं तो अपनी मोटरसाइकिल की टायर को ज़रूर चेंज करवाइए। ठीक है, साइड के ट्रेड्स भी देखिए दोनों तरफ के, और इसके पीछे के ये नीचे के ट्रेड्स भी देखें। ये सीधी सड़क के लिए जब आप मोटरसाइकिल को लीन कर रहे होते हैं तो ये ट्रेड्स काम आते हैं। ठीक है, और प्रेशर इसके अंदर उतना रखें जितना कंपनी रेकमेंड करती है। ज़्यादा करेंगे मोटरसाइकिल तेज़ तो सीधी जाएगी, लेकिन जब ये साइड पे जाएगी तो ये इसके स्किड करने के ज़्यादा खदशे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रिप नहीं कर पा रही होगी सड़क को। ठीक है, अपने चेन को देखें, चेन आपकी सही तरह से लुब्रिकेट हुई भी है, नहीं हुई तो उसमें मोबिल ऑयल ज़रूर रखें। ठीक है, अगली चीज़ अपने रियर ब्रेक्स को देखें कि आपके ब्रेक सही तरह लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अगर ये बिल्कुल आगे तक जा रहे हैं तो ब्रेक शू अपने चेंज कराइए। अगले ब्रेक में ब्रेक पैड्स ज़रूर चेक करें, आपकी डिस्क जो है वो टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं हुई, इस पर लाइनें चेक कर लें। ठीक है, इस पर लाइनें कहीं अनइवन तो नहीं है, ये लाइनें चलती हैं, लेकिन अगर ऊपर नीचे हो रही हैं इसका मतलब है आपकी डिस्क वार्प हो गई है। वार्प होने का मतलब ये है कि इसको या तो अब मिल कराया जाएगा, बराबर कराया जाएगा, नहीं होती तो फिर डिस्क चेंज कराएं। ये सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। पैड ज़रूर चेक करें यहाँ से आपके कि पैडिंग जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गई, ब्रेक पैड्स ख़त्म तो नहीं हो गए। ये देखें, ऐसे नी पैड ज़रूर पहने, क्योंकि जब आप 60 की रफ्तार से जा रहे होंगे और आपका घुटना टकराएगा तो कम से कम कुछ तो बचे ना आपका घुटना, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। ये ले लें, 400 रुपये 500 रुपये का ख़र्चा है ये आर्मी के या पुलिस के स्टोर से मिल जाता है। क्लोज टोड शूज़ पहने, जूते ऐसे पहने, कोई चीज़ ऐसी, कोई भी ऐसी चीज़ पहने जिसमें आपके कम से कम ये जो है वो उंगलियां बची रहें। और ये देखें, ये जो है ऐसी चीज़ पहने कि जिससे आपके टखने छुपें, क्योंकि जब आप इंजन से जाके आपका जूता टकराता है, इंजन गर्म होगा तो इसकी गर्मी आपके यहाँ आके लगेगी। इसी तरह तेज़ रफ्तारी पे जाएंगे तो आगे से भी आने वाली गर्मी आपके उंगलियों को जलाती है अक्सर, तो ये ज़रूर पहन लें। जब आप गिरेंगे खुदा न खास्ता तो आपके जूते में इतनी ट्रैक्शन होनी चाहिए कि अगर बाइक स्लिप होती है तो अपने जूते से उसको रोक सके। तो वो प्लेन ऑफिस शूज़ बेहतर है कि ना पहना करें, उनको साथ रख लें, बैक पैक में रख लें। साथ में एक तरफ अपने ना बॉक्स रख लें, कोई छोटा सा बॉक्स। अफोर्ड नहीं कर सकते, 3-3.5 हज़ार की चीज़ है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो पीछे बंजी नेट आता है, वो नेट आता है वो खींचने वाला, सामान उस पर रखें। ये इंजन गार्ड के ऊपर या साइडों पे लटका के ना चलाएं कभी भी, क्योंकि जब आपकी बाइक ऑफ बैलेंस होगी आप उसको बचाने के चक्कर में स्लिप करेंगे और वो ख़तरनाक चीज़ होती है। अक्सर लोगों के एक्सीडेंट इस वजह से भी हो जाते हैं। लाइटें चेक करें, लाइट जल रही है नहीं जल रही, फुल बीम चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि जब मैं डिपर दे रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसी को डिपर दे रहा हूँ। ठीक है, अपना लेफ़्ट का इंडिकेटर, राइट का इंडिकेटर चेक करें, दोनों पीछे के भी चेक करें कि जल रहे हैं या नहीं जल रहे, क्योंकि आप जाते हुए आपको पीछे वाले को बताना होता है कि मैं लेफ़्ट पे या राइट पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इंजन की आवाज़ सुने और इंजन का ऑयल चेक करें। अक्सर इंजन के जो है अंदर ऑयल नहीं होता, बग़ैर ऑयल के लोग चलाते हैं, तो वो इंजन के लिए नुकसानदेह चीज़ होती है। ठीक है, ये छोटी चीज़ें हैं। मोटरसाइकिल को खुद एक विजुअली इंस्पेक्ट करें कि इसमें कोई चीज़ उल्टी सीधी नज़र नहीं आ रही ऐसी जो परेशानी का बाइस बने चलते हुए। ठीक है, तो ये है। आप एक राइड लेते हैं। जनाब, अच्छा, आजकल मोटरसाइकिलों की छीना झपटी ज़रूर होती है और चोरी के लोग मोटरसाइकिलें भी चलाते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि अपने साथ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात ज़रूर रखें अपने पास। ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, ये आपको परेशानी से बचाएंगी। सीधी बात है, जब आपके पास कागजात पूरे होंगे तो आपको कोई पुलिस वाला परेशान नहीं कर सकता कि जी ख़र्चा पानी दे दो और फ़लाँ कर दो, गाड़ी बंद होगी, फ़लाँ होगी। आपको अपने हुकूक का पता होना चाहिए। जब आपकी मोटरसाइकिल के कागजात पूरे हैं, मोटरसाइकिल पूरी आपकी सही कंडीशन के अंदर चल रही है,
तो कोई पुलिस वाला आपको रोक के परेशान करेगा, आप उसको जो है वो बता सकते हैं कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब करें। अब जैसे ही अगर आपको एहसास होता है कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, ये देखो ये लानत है मुझे दिखा रहा है कि जी आपकी गाड़ी की जो है वो लाइट जल रही है। बगैर हेलमेट के चलाने वालों को नहीं दिखाएंगे लानतें, लेकिन हमें दिखाएंगे जी आपकी गाड़ी की लाइट जल रही है। ठीक है, अब ये होता है। अच्छा, मोटरसाइकिल के ऊपर अपने जो है वो बैलेंस का ख्याल रखा करें। मोटरसाइकिल के ऊपर बैलेंस का ख्याल रखें और अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक्स को जो है वो देखते रहें कि आपकी मोटरसाइकिल ब्रेकिंग पावर कितनी है। इस पर मैं इंशाल्लाह तफसील से वीडियो बनाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 साथी और मेरे साथ हो जाएं, तो मैं उनके साथ मिलकर मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग के ऊपर जो है वो बनाऊंगा कि आपकी मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग पावर कितनी है। अगर आप स्पीड में चलाते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि आप जब ब्रेक लगाएंगे तो आपकी मोटरसाइकिल कितनी जल्दी रुकेगी, कहीं स्किड तो नहीं करेगी। आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़ जाए तो उसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं। ठीक है, लाइन पे रुकने का ख्याल करें, हमेशा लाइन के ऊपर रोकें अपनी गाड़ी। अगली इतनी जगह छोड़ दिया करें, मेहरबानी होगी आपकी, कि दूसरा बंदा जो है वो आगे से गुज़र सके। अब ये फुटपाथ है, यहाँ से लोग जो है वो गुज़रना चाहते हैं, तो वो कैसे गुज़रेंगे? अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को बिल्कुल लाइन के आगे या ऐसे रेंग के आगे कर देंगे तो बेहतर यही है कि आप जो है वो इतना फासला छोड़ें कि लोग सड़क को क्रॉस कर सकें। और ये जो स्टॉपिंग लाइन होती है ये इसीलिए बनाई जाती है। अब यहाँ तो इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अंदाजे से जो है वो बनाई जा रही है। वो अंदाजे से हम जो है वो अपनी मोटरसाइकिल को रोक सकते हैं थोड़े फासले के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए, ये भाई से इनके पेट में गुदगुदी इतनी हो रही है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बाइक लेकर आगे निकल गए। इनको ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ने से वो नहीं है। अच्छा, अक्सर साथी जो है वो, बल्कि अक्सर क्या, ये तो हमारे यहाँ एक आम चीज़ बनती चली जा रही है कि जैसे अब मामूल बन गया है, पुलिस हो, फ़ौज को तो खैर मैंने नहीं देखा, पुलिस को मैंने ज़रूर देखा है। पुलिस वाले अव्वल तो हेलमेट से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं कि जी असी तो जी पुलिस वाले हैं तो सानू तो हेलमेट पहनने की कोई लोड़ ही नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, वो नहीं है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है कि लोग मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी एक हाथ से टेक्स्ट कर रहे हैं। असल में ये जो आप एक हाथ से टेक्स्ट कर रहे होते हैं और आप ज़रा सा नीचे देखते हैं ना, उसी मोमेंट के अंदर, उसी मोमेंट और उसी लम्हे के अंदर अगर कोई, क्योंकि हमारे यहाँ कानून तो कोई है नहीं, उसी लम्हे के अंदर कोई अचानक से सामने आ जाए, उसी लम्हे के अंदर, और हो चुका ये, तो आपको ब्रेक लगाने का टाइम क्या मिलेगा? आपको रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। जिस हाथ से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वो हाथ फारिग नहीं रहेगा, मोटरसाइकिल पर अचानक ब्रेक लगाएंगे, बाइक स्किड करेगी और एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे यहाँ पर फास्ट लेन से स्लो लेन में आना चाहिए था, लेकिन ये चूँकि ये वाइट लाइन है नीचे, अब वाइट लाइन को क्रॉस बिला ज़रूरत नहीं करना चाहिए। इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेन जो है वो लेन के अंदर जब ये सिर्फ ये सॉलिड वाइट लाइन हो तो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब ये डॉटेड लाइंस होती हैं, जैसे सामने आपको स्ट्राइप लाइंस नज़र आ रही हैं, इसमें है कि मैं एक लेन से दूसरी लेन में जा सकता हूँ, लेकिन सॉलिड लाइन को बिला ज़रूरत क्रॉस करने से इज्तनाब करना चाहिए। ये देखिए, ये एक हरकत जो है हमारे माशरे में बड़ी कॉमन होती जा रही है, हमारे मुल्क में बल्कि कॉमन हो ही गई है कि बर्दाश्त नहीं है भाई। लाइट के ग्रीन होने का इंतज़ार कर लें, लेकिन ये लाइट के ग्रीन होने का इंतज़ार नहीं करेंगे ये भाई,
ये रेंगेंगे कि किसी तरीके से जो है वो मैं आगे पहुंच जाऊं। फ़ायदा क्या? अच्छा, हेलमेट अक्सर लोग पहनते हैं। एक और चीज़, अगर आपको फ़ोन की परेशानी है, इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं कि मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूं ये अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूं, सेल फ़ोन से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं इसके अंदर किसी तीसरी चीज़ का जो है वो अमल दखल नहीं है। मोबाइल फ़ोन से मैंने अपने हेडफोन लगाए हुए हैं और उससे मैंने कैमरा जो है ऐसे माउंट किया हुआ है और उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियोस में। तो ये चीज़ आप अपने हेलमेट अगर आप पहने तो उसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप जो है वो अपने हेलमेट का वाइज़र लॉक कर लें, डाउन कर लें। आपको एयर आवाज़ की या विंड नॉइज़ जो है वो सुनने को नहीं मिलेगी और आप आराम से किसी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसा ऑप्शन होता है, ये जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं इसके अंदर होता है कि आप आंसर का बटन दबाएं या अपने मोबाइल फ़ोन का बस ऐसे करके एक बटन दबा दें तो आपका जो है ना आपकी कॉल रिसीव हो जाती है। जब कॉल रिसीव हो जाएगी और आपके पास ये हैंड्स फ्री लगा होगा तो आपको हाथ में सेल फ़ोन को उठाकर चेक करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लेफ़्ट में लेना है, ठीक है। और साथ में एक अच्छा हेलमेट लेने का फ़ायदा ये भी होगा कि एक तो आपका सर जो है वो बचेगा। मैं इंशाल्लाह भी आपको इसकी वीडियो तो नहीं, कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पिछले हफ़्ते यहाँ 0 पॉइंट के ऊपर एक अदद एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में बंदे ने हेलमेट अच्छा पहना हुआ था, अब अल्लाह जाने हकीकत क्या है, लेकिन उस हेलमेट के ऊपर वाइज़र नहीं था। वाइज़र यानी ये जो हेलमेट के ऊपर शीशा लगा होता है उस पर शीशा कोई नहीं था। उस बंदे की बहरहाल उसको चोटें आई हैं, वो बच गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर इस बंदे ने अगर हेलमेट के ऊपर शीशा नहीं हेलमेट ही ना पहना होता तो मैं किस तरीके से जो है वो आपको बताऊं कि वो बंदा बचता किस तरह से। और उसी से चंद दिन पहले ही यहाँ पर नबी शाह का एक इलाका है गालिबन, वहाँ पर मोटरसाइकिलों का हेड ऑन कोलिजन हुआ। उसमें एक बाप और मेरे ख्याल में 2 अदद जो है ना बच्चियाँ जो है वो भी बेचारी जो है वो मर गई। और उसका रीज़न क्या था? किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हमारे यहाँ तो हेलमेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहना ही जाए, सिवाय इसके कि जनाब बस पुलिस से बच जाए। लेकिन हिंदुस्तान का मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक रियासत है, मुझे रियासत का नाम नहीं पता, वहाँ पर गैर कानूनी करार दे दिया गया है, इल्लीगल करार दे दिया गया है कि पैसेंजर भी अगर हेलमेट ना पहना हो तो चालान होगा। और मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा इक़दाम है। देखें, लोग क्या कहेंगे इसकी फ़िक्र ना करें।